हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन सीरीज चला रहे हैं। तो आइए आज सीखते हैं कुछ वर्ड्स जो बहुत क्लोज होते हैं बट उनकी मीनिंग टोटली डिफरेंट होती है और जिन वर्ड्स में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए पहला एग्जांपल उठाते हैं ब्रेक का। तो एक ब्रेक होता है BREAK एंड दूसरा ब्रेक होता है BRAKE। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो ब्रेक है इसका मतलब होता है किसी चीज का टूटना या डैमेज होना। For example, if I say, I dropped my phone, but it did not break. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना फोन गिरा दिया बट ये टूटा नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब हो गया टूटना। दूसरा एग्जांपल उठाएं BRAKE। तो ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को धीरे करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई अप्लाइड ब्रेक टू स्टॉप माई कार। तो मैंने क्या किया? ब्रेक लगाया कार को स्टॉप करने के लिए। तो आई गेस आपको ये दो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ब्रेक का। स्टूडेंट्स, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है बियर एंड बेयर। सो ये क्या है स्पेलिंग? BEAR। तो बियर का मतलब क्या होता है बेटा? भालू। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बियर का मतलब होता है सहन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई कांट बियर योर टेंट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मैं आपके नखरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, उसको सहन नहीं कर सकता। और दूसरा वाला जो BARE दैट इज बेयर। तो बेयर का मतलब होता है कोई भी चीज जिसपे कवर ना हो, खाली हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ही वॉज वॉकिंग बेयरफुट। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नंगे पांव चल रहा था, मतलब उसका पैर कवर नहीं था। एक और जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है वर्ड प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE और दूसरा क्या होता है PRINCIPAL। तो एक LE से एंड कर रहा और एक AL से एंड कर रहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो वर्ड जो LE से एंड कर रहा है इसका मतलब होता है बेटा सिद्धांत। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। रूल में क्या होता है? RULE। तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल जिसमें LE से एंड कर रहा है सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई विल नॉट गो बिफोर यू बिकॉज इट इज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर मी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा क्योंकि ये मेरे सिद्धांत की बात है। तो LE मतलब आप रूल से भी रिलेट कर सकते हो। हर इंसान के अपने अपने रूल्स होते हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो LE मतलब जहां पे वर्ड प्रिंसिपल वाला LE से एंड करेगा इसका मतलब हो गया सिद्धांत, रूल। ओके। और AL वाला सिंपल सा है PRINCIPAL। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो स्कूल्स के प्रिंसिपल होते हैं, लाइक इफ आई से द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इज सीरियस टुवर्ड्स योर एजुकेशन। आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो आपके पढ़ाई के लिए सीरियस है। अच्छा, और जो कंफ्यूजिंग वर्ड है लाइक एक एमिनेंट और इमिनेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट वन का जो स्पेलिंग है EMINENT। तो इस एमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो फेमस हो, जिसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं एमिनेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रोहित शर्मा इज एन एमिनेंट पर्सन इन क्रिकेट। तो रोहित शर्मा क्या है? क्रिकेट में एक फेमस पर्सनैलिटी है जिनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो हो गया एमिनेंट वर्ड। ओके। और इमिनेंट का मतलब क्या? IMMINENT। इमिनेंट का मतलब है कोई चीज है जो जल्द में होने वाली है। लाइक अगर मैं कहूं कि उनपे जल्द ही अटैक होने वाला है, तो इसको मैं कैसे इंग्लिश में बोल सकता हूं? दे आर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ अटैक। आई होप आपको इन वर्ड्स में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस अफेक्ट और इफेक्ट में। तो एक वर्ड अल्फाबेट A से शुरू हो रहा और एक वर्ड अल्फाबेट E से शुरू हो रहा, तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो ये जो वर्ड AFFECT है, अफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रभावित करना। तो यानी क्या होगा? एक एक्शन होगा, यानी कि ये अफेक्ट एक वर्ब होता है। लाइक एग्जांपल कहें कि जैसे अभी के टाइम में कोरोना ने सभी को अफेक्ट किया, कोरोना ने सबको क्या किया? प्रभावित किया। तो आई कैन से इट इन इंग्लिश लाइक दिस, COVID-19 हैज अफेक्टेड मैनी इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। तो ये है जो दूसरा वाला इफेक्ट। ये किससे शुरू होगा? E से, EFFECT। ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब होता है क्या? किसी चीज का परिणाम, किसी चीज का असर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं उठाऊं कि कोरोना का अगर असर की बात करें, कोरोना के परिणाम की बात करें, तो द इफेक्ट ऑफ कोरोना। ओके।
अगर हम सपोज मान लीजिए पॉल्यूशन की बात करें तो द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का क्या असर पड़ेगा या कोरोना का क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं इफेक्ट। तो एक एग्जांपल अगर हम देख लें, द इफेक्ट ऑफ कोरोना वाज फेल्ट बाय मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो कोरोना का जो असर था उसको बहुत लोगों ने यहाँ महसूस किया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप आपने ये वर्ड्स के डिफरेंसेस समझ लिया होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स में। So students, thank you for watching this video. We will meet you in the next video with some new words. Till then, take care and bye bye.